ऑल राइट गाइज, तो मैं देखूंगी मुनव्वर और मुनारा की रीडिंग में क्या, मनारा है, सॉरी मनारा इज द नेम, मुनव्वर फारूकी एंड मनारा। तो क्या बेसिकली हो रहा है, सम पीपल वांट टू नो व्हाट इज रियली हैपनिंग बिटवीन मुनव्वर फारूकी एंड मनारा के रिलेशनशिप में। फिलहाल कौन सी थीम चल रही है मैं आपको चलो ये बताती हूँ। Munawwar Farooqi and Manara. What theme is going on in their life right now? Boom! This really wants to come out, भाई। Give with gratitude and grace. इस तरह की थीम चल रही है दोनों के बीच में, ठीक है। बैक ऑफ द डेक में चेक करूंगी मैं। Bring your ideas to life. लास्ट वाली रीडिंग का कुछ अगर मुझे याद है तो वो यहाँ पे यही था कि बंदे को बोल रही थी कि ज्यादा तुम टेंशन वेंशन मत लिया करो एंड टेक लाइफ इजीली। जो भी काम करना चाहते हो बिना टेंशन के करो। ग्रैटिट्यूड में रहो, कंप्लेन में, क्योंकि वो बंदा बहुत जब स्ट्रेस ले रहा था, तो जब स्ट्रेस ले रहे हो तो आप बेसिकली यू आर नॉट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स, है ना। जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं, आप परेशान हैं, तो आप बेसिकली व्हाट इज नॉट वर्किंग इन योर लाइफ, यही आपका प्राइम फोकस हो गया है। तो यहाँ पे वही यही दोनों की इन दोनों की जो चीज रिलेशनशिप डायनामिक्स है। गिव विथ ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेस, माने कि लाइफ में थोड़ा ग्रैटिट्यूड लाइए, ग्रेस लाइए। जितना भगवान ने आपको ब्लेस किया है उस चीज पे फोकस करिए, टेंशन कम लीजिए, अपने पावर सेंटर में आइए। क्योंकि कंप्लेन करके, स्ट्रेस लेके तो आप जो भी चीजों पे वर्क करना चाहते हैं, जो भी चीज अचीव करना चाहते हैं, वो तो होगा नहीं। तो इट्स ऑलवेज लाइक यू कम टू योर पावर सेंटर, ग्रैटिट्यूड, से थैंक यू फॉर ऑल द गुड थिंग्स इन योर लाइफ, जिससे भी आपको कृष्णा ने, ईश्वर ने ब्लेस किया है, थैंक्स बोलिए। एंड फिर उस ग्रैटिट्यूड सेंटर से काम करिए। तब आप अपने आइडियाज पे काम ही नहीं कर पाएंगे, उसमें एक लाइफ फूक पाएंगे, मैजिक फूक पाएंगे और चीजें, थिंग्स विल फ्लाई फॉर यू। तो इस तरह की कुछ कॉन्वर्सेशन उनके रिलेशनशिप की है। बैक में भी देखो एक स्पिरिचुअल हायरोफेंट का कार्ड, लाइक ऊषा, ओम शांति, टेक पीस, टेक इट, कम टू योर पावर सेंटर, कम टू योर पीस का सेंटर। इतना स्ट्रेस क्यों ले रहा है ये बंदा? नाइट ऑफ सोर्ड इन रिवर्स में है, काफी ज्यादा स्ट्रेस में रहता है, वो हमेशा दिमाग में ही रहता है और कुछ ज्यादा ही वरी करता रहता है। नाइट ऑफ सोर्ड इन, किंग ऑफ सोर्ड इन रिवर्स, किंग सोर्ड रिवर्स, माइंड में negative thinking. So what's really happening between these two people, Munawwar Farooqi and Manara? All right, new beginnings. Ten of Pentacles reverse में है and यहाँ पे sorry, wow. तो यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली? ब्रिंग योर आइडियाज टू लाइफ, है ना। यहाँ पे कुछ आइडिया पे बात हो रही है बिग टाइम। एस ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट आइडिया, है ना। एक आइडिया आपके दिमाग में आया है एंड ब्रिंग योर आइडियाज टू लाइफ। तो क्वाइट पॉसिबली किसी एक के दिमाग में, क्वाइट पॉसिबली नाइट ऑफ सोर्ड ने शो अप हुआ है शफल करते समय। तो ऐसा लगता है कि बंदा जो है काफी दिमाग में रहने के बाद कोई उसको आइडिया सूझा है। It's like an inspiring idea and I think somebody is also telling him, शायद बंदी बोल रही है कि bring your ideas to life. Yes, you can do it. शायद वो डाउट भी कर रहा है, नाइट ऑफ सोर्ड इन रिवर्स है तो डाउट कर रहा है अपने आइडियाज पे। आइडियाज तो आए हैं बट उसको डाउट भी कर रहा है। वो ये बंदी बोल रही है कम ऑन, इतना कंप्लेन मत किया करो, इतना डाउट मत किया करो, ग्रैटिट्यूड में आओ एंड इस ग्रैटिट्यूड के सेंटर से तुम अपने आइडियाज को लाइफ में लाओ। जो भी आइडिया पे तुम दे हैव गॉट सम आइडिया एंड यहाँ पे एक आइडिया पास्ट में मिला होगा, यानी कि रिसेंट, अभी दिस इज द डायनामिक्स दैट इज गोइंग ऑन। तो डायनामिक्स किस तरह की चल रही है? देखो, एक दो इंसान के बीच में बहुत सारी चीजों पे बात हो सकती है, लेकिन अभी जो बात चल रही है वो किसी आइडिया पे काम करने का बात हो रहा है। अब ये प्रोजेक्ट कुछ हो सकता है, एक का हो सकता है प्रोजेक्ट, या दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इस प्रोजेक्ट में। लेकिन जो भी है, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट्स भी है इस प्रोजेक्ट से लेके, लेकिन कोई दूसरे इंसान को इनकरेज कर रहा है कि नो वरीज, इट्स ओके, ग्रैटिट्यूड में आओ, कंप्लेन मोड में मत आओ, फियर में मत आओ। और जब इस सेंटर में आते हो तो यू कैन ब्रिंग योर आइडियाज टू लाइफ। ये आइडिया यहाँ पे क्लियरली शो अप भी हुआ है, विच इज बैंग ऑन। यहाँ पे कुछ चीजें हो रही हैं जो कि मिस अलाइनमेंट में नहीं लग रहा है, आप देख सकते हैं। इसको हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड क्या होने वाला है रिलेशनशिप में,
उस आइडिया पे काम करते हुए दिख रहे हैं ये लोग। यहाँ पे आइडिया आया एस ऑफ वॉन्ड और यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि उस आइडिया को आप अपने हाथ में लेके उस पे क्या कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, उस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, उस पे डिसीजन मेकिंग होगा, क्या करना सही रहेगा ये या वो। एक आइडिया आया है, यहाँ पे उस पे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक डेडलॉक है, यानी कि आइडिया के आने के बाद अगर ये प्रेजेंट का कार्ड माने तो फिलहाल उनके लाइफ में कुछ आइडिया से रिलेटेड गपशप हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन किसी आइडिया को लेके है। बट अभी क्या है, आइडिया एक ठंडे डब्बे में तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ वो वर्कआउट नहीं हुआ है। यहाँ पे किसी तरह का प्रॉब्लम्स चल रहा है। अब यहाँ पे तो पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आ गया है, यहाँ पे कुछ फैमिली का प्रॉब्लम्स आ गया है। तो अगर फैमिली का प्रॉब्लम्स आ गया तो ये किस चीज से रिलेटेड आइडिया हो सकता है? क्या ये रिलेशनशिप से रिलेटेड आइडिया है या कुछ और से रिलेटेड आइडिया है? लेकिन जो भी है, ये जो भी आइडिया है ना, आके एक जगह पे अटक गया है या फंस गया है। ये फैमिली वाली एंगल इसको फंसा रही है, ठीक है। बट हम ये भी देख रहे हैं कि इस अटकने के बाद आगे क्या चीज हो रही है, क्या ये अटकी हुई है? नो, इस अटकी हुई सिचुएशन से आइडिया आने के बाद फैमिली के कारण ये चीजें अटक गई हैं अभी। अब यहाँ पे जो भी सॉर्टिंग होगी, चीजें नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगी। एस 1 स्टेप, 2 स्टेप। यहाँ पे अटका पड़ा है फैमिली के कारण, कोई आइडिया अटका पड़ा है। अब ये किस तरह का आइडिया है कि अटका पड़ा है फैमिली के कारण? बैक ऑफ द डेक में चेक करने दो मुझे। ओके, यहाँ पे कोई डेविल है। यस, एक डेविल है जो दोनों के कंधे पे हाथ रखा हुआ है। इस बंदे को ये डेविल ल्योर कर रहा है, इसको आइसक्रीम दिखा के। एक्सक्यूज मी, ये बंदा इस डेविल को देख रहा है। ऑल राइट, एक आइडिया आया, यहाँ पे कुछ मिसअलाइनमेंट हो गई, चीजें अटक गई, ये आइडिया बेसिकली अटक गया, कोई चीज। ओके, यहाँ पे डाउट भी वैसे हो सकता है ना, डाउट, इसीलिए तो वो बोल रही है कि ग्रैटिट्यूड में आओ। ये जो डेविल है ना, इस इंसान का जो भी ये आइडिया आया है ना, जिसको, या दोनों को ही आइडिया मिल सकता, दोनों को ही प्रोजेक्ट मिल सकता है, या फिर कुछ और रिलेशनशिप से रिलेटेड भी कुछ आइडिया होगा, आई डोंट नो। बट जो भी आइडिया आया है ना, इस बंदे को शायद काफी डाउट हो रहा है, और एक इंसान उसको बोल रहा है कि, बंदा मैं इसीलिए बोल रही हूं क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड शो किया था ना इन रिवर्स में, तो आइडिया तो है, लेकिन वो आइडिया इम्प्लीमेंट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, डाउट्स होंगे, कैसे होगा, वो सब चीजें उसके दिमाग में दौड़ रही हैं। तो ये डेविल उसको कंफ्यूज कर रहा है उस आइडिया को लेके, और ये फैमिली से भी रिलेटेड कुछ चीजें हैं। हालांकि यहाँ पे वो आइडिया को लेके आगे बढ़ा तो है, ये दोनों बढ़े हैं, बट यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है? यस, स्ट्रेंथ का कार्ड रिवर्स में है। चैलेंजेस ज्यादा बड़ा लग रहा है, लायन ज्यादा बड़ा लग रहा है, अपने फाइट करने की शक्ति क्या लग रही है? कम लग रही है। यहाँ पे कुछ तो है, आइडिया से रिलेटेड फैमिली का कुछ एंगल है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इसको थोड़ा बिल्टअप कर सकते हैं हम लोग। लेट्स गेट अ लिटिल मोर क्लैरिटी अबाउट व्हाट इज दिस फैमिली में अटकी पड़ी चीज क्या हो गई है। फैमिली में क्यों चीजें अटक गई हैं? 10 ऑफ पेंटिकल इज अबाउट क्या ये ऐसा तो नहीं है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स जो भी आइडिया है ये इतना सक्सेस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? देखो, दो तरह ये आइडिया, या तो फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, तो पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है कि फैमिली एक्सेप्ट करती है कि नहीं कर सकती है। एनीवेज, इसको बिल्ड करेंगे तब पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम है क्या। एक्चुअली आई विल गेट अ क्लैरिफायर फॉर ऑल द 3 कार्ड्स इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग वन थिंग अप। ये सबका क्लैरिफायर हमको अगर मिले तो पता चलेगा कि आखिर ये आइडिया है क्या। What is this idea, dear angels? Can we please know? Okay. Whoa, what is this idea? फैमिली में क्या प्रॉब्लम है? फैमिली 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स दोनों अपोजिट है।
पता नहीं इनकी शादी, तो पता नहीं शादी की बात हो रही है कि क्या, आई डोंट नो, बट फैमिली का मिसअलाइनमेंट टोटली लग रहा है। शादी की बात है क्या? यहाँ पे देखो,